विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज कल सूत जी से सोनक जी महाराज 6 प्रश्न किए थे। आज उन्हीं 6 प्रश्नों के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा संहिता तैयार हुआ है। आज आपको उन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दिन प्रतिदिन आपको सुनाया जाएगा। आज इन 6 प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महात्माओं पहले हम अपने गुरुदेव का ध्यान कर लें, उसके बाद आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो सूत जी महाराज अपने गुरुदेव सुखदेव जी का ध्यान करते हैं। आइए हम भी अपने सुखदेव बाबा का ध्यान करें। यम प्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं त्वयि पायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का ध्यान किया। यम प्रभदन्तमनुपेतमपेत कृत्यं। महाराज जो जन्म लेते ही प्रभदंत हो गए, वज्रगतो धातु नाम है, यहाँ पर प्रह है, उपसर्ग है। जन्म लेते ही महाराज जंगल की ओर भाग पड़े और व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कहते उनके पीछे चले जा रहे हैं। पर सुखदेव जी का महाराज स्वभाव तो सहज है, स्वाभाविक वैराग्य छाया हुआ है उनके अंदर। महाराज पैदा हुए जंगल की ओर भागे भागे चले जा रहे हैं और इधर व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कहते पीछे की ओर चले जा रहे हैं। हे पुत्र कहाँ जा रहे हो? महाराज क्योंकि सुखदेव बाबा भगवान से वचन लिए थे कि महाराज जब मैं धरातल पर आऊंगा तो ये जो माया है ना, माया मुझे घेरने न पाए, चिपकने न पाए। अगर आप वचन दें तभी मैं इस धरातल पर आऊंगा, क्योंकि इस धरातल पर आने के बाद माया जो है ना वो घेर लेता है। जब तक शिशु बालक गर्भ में रहता है तब तक उसे सब ज्ञात रहता है, मैं कौन हूँ, मैंने क्या क्या पुण्य क्या क्या पाप किए हैं, सब उसे ज्ञात रहता है। और गर्भ में रह करके बार बार प्रभु को याद करता है कि हे प्रभु शीघ्र अतिशीघ्र मुझे यहाँ से निकालो, इस नरक से निकालो। प्रभु अब की बार मैं आपका भजन करूंगा, पूजन करूंगा। गर्भ में सब याद है, लेकिन जैसे निकला तो माया ले लिया। भूमि भरत बाटा पर पानी, जीव जीव ही माया लट्टा। जैसे एक वर्षा का जल जो है धरातल पर गिरता है, ऊपर से तो स्वच्छ आता है लेकिन धरातल पर गिरने के बाद मलिन हो जाता है। उसी प्रकार जब तक शिशु बालक गर्भ में रहता है तब तक तो पवित्र है, उसे सब ज्ञात रहता है। लेकिन जैसे ही इस धरातल पर आया, माया रूपी धरातल पर आया तो महाराज उसे माया तुरंत गिरता है। माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई, अजो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। जो माधव का दास बन गया तो माया उसकी दासी बन जाती है। जब माया दासी बन जाती है तो महाराज जब माधव के चरणों पर आप अपना मन लगाएंगे तो महाराज आपके इशारों पर वह माया काम करेगी। महाराज सुखदेव जी महाराज विशुद्ध महात्मा है। आज भगवान नर नारायण तथा भगवती सरस्वती एवं व्यास जी का स्मरण करके व्यास जी के शास्त्रों का वर्णन करना चाहिए।
आइए पहले हम सभी व्यास जी का ध्यान करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। महाराज उन सबका स्मरण करने के बाद सूत जी महाराज कहते हैं, मुनिया साधु पृष्ठो हम भगवत बिल्लोक मंगलम। हे ऋषियों, आज तुमने जो प्रश्न किए हैं वो अपने लिए नहीं किए हैं, वह लोक कल्याण के लिए किए हैं, अपने लिए नहीं, मंगल के लिए। हे ऋषियों, तुमने ये बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं, अब ध्यान से सुनो। जीव मात्र का परम धर्म क्या है? प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न का उत्तर सुखदेव बाबा कहते हैं कि भगवान के चरणों में सबे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रथोच्चजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदति। महाराज, प्राणी मात्र का एक ही धर्म है, क्या? भगवान के चरणों में प्रेम करना। परंतु वह भगवान का प्रेम कैसा होवे? निष्काम भाव। भगवान का ध्यान तो हम सब करते हैं, पूजन करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन हमारा जो है काम भाव होता है, हमारे मन में फल की अभिलाषा रहती है। तो यहाँ पर महाराज सुखदेव बाबा कहते हैं कि पहले आपका धर्म क्या होना चाहिए? आपका धर्म यही होना चाहिए कि जो आपका भक्ति है वो निष्काम भाव रहे। अगर निष्काम भाव की भक्ति रहेगी महाराज तो अहेतु की जो है रहेगी। इसलिए पहले भजन करो, पूजन करो तो आपका जो भाव हो शुद्ध हो। ऐसा नहीं है भगवान मेरी भक्ति चलने लगे तो मैं ये करवाऊंगा, भागवत कराऊंगा, रामचरितमानस करवाऊंगा, सुंदर सुंदर कन्या का विवाह हो जाए, अच्छा वर मिल जाए तो मैं ये कार्य करवाऊंगा। तो ये आपका भक्ति नहीं, ये तो स्वार्थ है। अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ऐसे यदि विशुद्ध भक्ति भगवान के चरणारविंद में हो जाए तो महाराज जन यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदि। महाराज भक्ति के ही बेटा है ज्ञान वैराग्य। मैंने कल कहा था, अगर मन में भक्ति आ गई, हृदय पर भक्ति मैया विराजमान हो गई तो भक्ति के ही पुत्र है ज्ञान वैराग्य। कि आपको ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं चले आएंगे। बस आपको अपने हृदय पर भक्ति मैया को बैठाना है। कृष्ण गृहीत मानसा, जैसे मीरा जी ने अपने हृदय पर स्वयं साक्षात श्री कृष्ण को बैठा लिया, उसी प्रकार धर्म स्वनुष्ठितः पुंसा दिक्सक्सेन कथासुय नोत्पादयेद्यतिरतिं श्रम एव हि केवलम्। महाराज आज आप भजन करने बैठे हैं, भक्ति में बैठे हैं, आपका चित्त कैसे लगेगा? कोई कहता है महाराज मेरे पास समय बहुत कम है। क्या 7 दिन का मेरे पास समय नहीं है? तो क्या 7 दिन का सार आप हमें 1 मिनट में समझा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर आपके पास समय नहीं है सच में तो आप सारे 7 दिन की कथा में आपको क्या बताया जाता है? भक्ति ज्ञान विरागाणाम चित्तम रमते यस्मिन् स भागवत। पूरे 7 दिन में आपको भक्ति ज्ञान वैराग की कथा बताई जाती है। कैसे भक्ति करना है, कैसे वैराग आएगा, कैसे महाराज ज्ञान को लाना है। भक्ति ज्ञान विराग चित्तम, अपने चित्त में रमाना है। किसको? भक्ति ज्ञान वैराग। रमते यस्मिन् स भागवत, यही तो भागवत है। अगर हमारे चित्त पे महाराज भगवान की कथा या भगवान हमारे चित्त पर बैठ गए और हमारे अंदर अगर भक्ति प्रविष्ट हो गई तो महाराज फिर क्या? यही तो आपने पूरा भागवत सुन लिया। क्योंकि 7 दिन में आपको यही बताया जाता है कि आपको भक्ति कैसे करनी है, आपका भाव कैसा होना चाहिए। आज वही जब हमारे कन्हैया
अपने लोक में होते हैं तो शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे। लेकिन अगर वही धरती पर आकर के जब आते हैं महाराज अपने अपने रूप में जब प्रकट होते हैं तो महाराज क्या होता है, ताहि अहिर किच्छो हरिया छछिया भर छाछपे नाच नचावे। महाराज वहां पर बड़े बड़े लंबी लाइन लगी हुई है, शेष गणेश महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र दिग्पाल लाइन लगाकर खड़े हैं कि ये हटे तो दर्शन भगवान का नख पद चरण कमल का एक बार दर्शन प्राप्त हो जाए। और वही प्रभु देखिए कैसे वृंदावन गोकुल में महाराज अहिर की छोहरिया महाराज चोरी करते हैं, महाराज माखन मिश्री मांगते हैं और माखन मिश्री के लिए जो अहिर की छोहरियां हैं अपने उंगलियों पर नचाती हैं, लाला यानी कि नाच दे तुझे माखन खिलाऊंगा। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। महाराज ठुमक ठुमक कर जब नाचते हैं तो महाराज माखन खिलाती हैं। बताइए वहां पर लाइन लगाकर सारे दिक्पाल इंद्र भगवान सब खड़े हैं और यहाँ पर एक माखन के लिए भगवान ठुमक ठुमक कर नाच रहे हैं। क्यों? अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए। अब प्रकट होने के कई रूप हैं, राम जी के रूप में, श्याम जी के रूप में, वाराह के रूप में, नरसिंह भगवान के रूप में, कपिल जी के भगवान के रूप में। महाराज मुख्य रूप से तो भगवान का 24 अवतार हुआ है। वैसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं और अवतार के भी कई भेद हैं, अवतारों का भी कई भेद होता है, जैसे अंशावतार, कलावतार, पूर्णावतार और आवेशावतार। यहाँ पर जो पूर्णावतार है, पूर्णावतार जो है राम कृष्ण और श्याम, ये दो अवतार हुए पूर्णावतार में। तो कोई आवेशावतार है तो कोई अंशावतार है, पर एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान जो है। आपकी भक्ति किसमें है? राम में है कि श्याम में है कि भूत भावन भोलेनाथ में है कि जगदम्बिका माता मैया में है, लेकिन आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि हरि तो सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक महाराज तुरंत अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए महाराज खंबे में भगवान आ गए। महाराज अपनी अपनी भक्ति है। अरे नामदेव जी को तो कुत्ते में भी अपने भगवान को वो रूप दिखाई पड़ा। भोजन करने बैठे थे तो कुत्ता आता है उनकी रोटी लेकर के भाग चला जाता है। तो नामदेव जी कहते हैं अरे भगवान आप सूखी रोटी कहाँ लेके चले जा रहे हैं? अरे 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 कम से कम रोटी में घी तो छुपड़ने दीजिए, आराम से पावे। महाराज नामदेव जी को तो कुत्ते में भगवान दिखाई पड़ते हैं। भिन्दन् विद्यते हृदय गन्धे छिन्दन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तिष्ठ एवात्मनीश्वरे। महाराज उस परम तत्व का हृदय की अज्ञान ग्रंथियां खुल जाती है जब आप निष्काम भाव से भक्ति करते हैं, क्योंकि यह तन बड़े ही महाराज सौभाग्य से प्राप्त होता है यह मानुष तन। इसी बात को हमारे तुलसीदास बाबा कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब
आज उस परम तत्व का विविध रूप में अवतार हुआ। यहाँ सूर्य महाराज ने 24 अवतारों का निरूपण किया, जिनकी चर्चा आपको आगे के प्रसंगों में सुनाई। सौरभ जी ने पूछा, महाराज जिस भागवत की आप हमें उपदेश दे रहे हैं, यह भागवत की रचना किसने की, क्यों की, कहाँ की, कैसे की, जरा हमें आप बताएं। अब महाराज सूर्य महाराज व्याख्यान पढ़ते हैं। द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद् योगी वासव्यां कलया हरे। सूर्य कहते हैं ऋषियों, जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कला अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज वेद व्यास जी का प्रकट हुआ, तब अपनी दिव्य दृष्टि से त्रिकाल दृष्टा व्यास जी महाराज कलयुग के कलुषित प्राणियों को देखते हैं और देखते हैं महाराज घोर कलिकाल आ रहा है, इनका कल्याण कैसे होगा। दृष्टिपात करके देखा तो घोर कलिकाल के कलुषित प्राणियों को देखकर चित्त उनका अशांत हो गया। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या महाराज, इनका कल्याण कैसे होगा, जीवों का कल्याण कैसे होगा। कलिकाल में लोगों की जो मंद है, मंद बुद्धि है, वह बुद्धि जो मंद पड़ जाएगी। महाराज किसी के पास अगर बुद्धि होगा तो उसका जीवन व्यापन हो जाएगा, किसी के पास भाग्य होगा, बुद्धि नहीं होगी तो उसका भी चल जाएगा। लेकिन महाराज कलयुग में तो ये दोनों नहीं रहेंगे, इनके पास इनका कल्याण कैसे होगा। तब महाराज वेद व्यास जी ने 4 वेदों की रचना की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेदों की रचना की। फिर भी महाराज चित्त को शांति नहीं मिली, क्योंकि वेदों की रचना तो कर डाले, क्योंकि वेद में तो ज्ञान का भंडार है, लेकिन महाराज जो शब्द है वो बड़ा कठिन है, सबको समझने की चीज नहीं है वेद। इसलिए महाराज पंचम वेद महाभारत में लिख डाले, लेकिन फिर भी चित्त को शांति नहीं मिली। धीरे धीरे महाराज 17 पुराण लिख डाले, लेकिन फिर भी उनका मन अशांत रहा, उनके मन को शांति नहीं मिली। फिर क्या था, वह चिंतातुर होकर के वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए। तभी ऊपर से नारद जी देख रहे थे, समझ गया चलो इनका कुछ मार्गदर्शन किया जाए। फिर क्या था महाराज, अब नारद जी वीणा बजाते गाते हुए चले आ रहे हैं व्यास जी के पास। अब क्या गा रहे हैं, वो श्याम ऐसो जिया में समाए गयो रे, समाए गयो रे मेरे तन मन के, वो मेरे तन मन के सुध सताए गयो रे।
समाए गयो रे, तन मन की सुध बिसराए गयो रे।
जय हो। महाराज देवर से नारद गोविंद का गुणानुवाद गाते हुए महाराज धरातल पर आते हैं। जैसे ही व्यास जी महाराज देखते हैं कि नारद जी वीणा पर तान छेड़े भगवान का भजन करते हुए आ रहे हैं महाराज, तुरंत आगे बढ़ करके उनका पाद अर्घ्य के साथ पूजन करते हैं। और तभी नारद जी पूछ पड़ते हैं व्यास जी से, पाराशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानस एव वा। हे पाराशर नंदन, पाराशस्यापत्यम पुमानः पाराशर। आज नारद जी पाराशर शब्द कहकर संबोधित कर रहे हैं कि हे पाराशर नंदन, व्यास जी महाराज आपका मुख कमल इतना चिंता तुल्य है। मैं देख रहा हूं कि आपका मुख कमल इतना चिंता है, तुम में लटका हुआ है, बताइए कारण क्या है। तब नारद जी महाराज अपनी व्यथा बताते हैं। कहते हैं महाराज घोर कलिकाल आ रहा है, इन कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। महाराज यह सब देख करके मेरा चित्त बड़ा शांत है, इसलिए मैंने 4 वेद लिख डाले महाराज, पंचम वेद महाभारत में लिख डाला, 70 पुराण लिख डाला महाराज, लेकिन फिर भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिली। तब नारद जी कहते हैं, व्यास जी क्या आपने श्रीमद् भागवत कथा लिखने का प्रयास किया। तभी जब नारद जी कहते हैं तो अब व्यास जी महाराज श्री नारद को बाज लगाते हैं। महाराज नयदम हरियसो जगत पवित्रम प्रगणित कहर्जे। महाराज नारद जी कहते हैं एक बार आप श्रीहरि की कथा लिख कर देखें, नारायण की कथा लिख कर देखें, आपके चित्त को शांति जरूर मिलेगा महाराज। अब नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी महाराज को सुनाते हैं। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दासास्तु काश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणे प्राप्त निर्विक्षता। नारद जी कहते हैं व्यास जी मुझे देखो, मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था, मेरी माँ दासी थी, संत महात्माओं की दासी थी। संत महात्मा आते थे महाराज, मेरी मैया उनकी दासत्व करते थे, उनकी सविदा बिनकर ला के देती थी, उनका वस्त्र मलिन कुलीन जो वस्त्र था धुलती थी, तो मैं भी उनके साथ संतों की सेवा करता था। चातुर्मास के लिए कुछ संत पधारे हुए थे, भजन चल रहा है, परमात्मा का ध्यान चल रहा है महाराज। मैं भी उन संतों के साथ ध्यान करने लगा, भजन करने लगा। लेकिन जैसे चातुर्मास समाप्त हुआ, सारे संत महात्मा चल पड़ते हैं, तभी नारद जी भी चल पड़ते हैं पीछे पीछे। तभी संत भगवान डांटते हैं, हे बालक तू कहाँ जाता है। तो नारद जी कहते हैं, हे प्रभु मैं भी आपके साथ चल करके भगवान भजन करूंगा, ध्यान करूंगा। संत महात्मा कहते हैं, बेटा अभी तो बहुत छोटा, तेरी मैया ने बड़ी सेवा की है हम संतों की। अरे या तो तू जा अपने मैया से पूछ कर आ, तब तो मेरे साथ चल, नहीं तो जब मैया पधार जाए तब आना, मेरे साथ भजन करना। नारद जी समझ गए कि अगर मैया से पूछने जाऊंगा तो मेरी मैया कभी नहीं कहेगी कि जाओ, कभी कोई मैया कहेगी जाओ संत बन जाओ। महाराज चोर बन जाए
डाकू बन जाए बेटा, लेकिन संत ना बनने पाए। जहां महाराज देखते हैं कि बेटा माला पहनने लगा, थापक ऊपर चंदन लगाने लगा, हाथ में कंठी माला झोला ले करके बैठ गया, तो माताओं को सबसे पहले डर लगता है कि मेरा बेटा बाबा बैरागी ना बन जाए। तो नारद जानते थे कि मेरी मैया मुझे जाने नहीं देगी। अब क्या था, संत महात्मा मंत्र दे दिए, इस मंत्र का जाप करते रहो, जब तुम्हारी मैया सुधार जाएंगी तब तुम हम सबके पास आ जाना। अब नारद जी रोज मनाते हैं कि मैया मेरी जल्दी पधार जाए, मेरी मैया जल्दी पधार जाए। महाराज बच्चे खेलते हैं, लेकिन नारद जी का मन खेलने में नहीं लगता। उनके चित्त में तो हरि कीर्तन, हरि भजन, हरि मंत्र समा गया है भैया। एक दिन क्या हुआ, नारद जी के भगवान सुन लिए, मैया गौदोहन के लिए जा रही थी संध्या काल में, तो वहीं पर एक सर्प था, सर्प पे उनका पांव पड़ा हुआ, सर्प उनको काट लिया, डस लिया और वहीं पर उनका प्राणांत हो गया। एक बालक जाकर नारद जी से कहता है कि तेरी मैया तो चली गई, पधार गई। अब जैसे ही नारद जी सुनते हैं, महाराज उछल पड़ते हैं, जय हो भगवान ने सुन ली। सारे जितने भी वहां पे खड़े थे कहते हैं बताओ मैया मर गई, ये खुशी मनाता है। तब नारद जी को होता यार ज्यादा खुश होना उचित नहीं है, तुरंत अपना चेहरे को लटका लिया भैया, कमल को महाराज चिंता दूर नहीं कर लिया। यहाँ ज्यादा खुश होना, अगर यहाँ ज्यादा खुश होगा समाज जाएगा, देखो ये चाहता था कि इसकी मैया जल्दी मर जाए। फिर क्या था महाराज, जल्दी जल्दी से अधि आकर के मैया का कर्म करते हैं, महाराज दाह संस्कार करते हैं, उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ भाग पड़ते हैं जहां संत भगवान गए थे। अब महाराज संत महात्मा कब के गए हुए हैं, मिलेंगे क्या? महाराज चलते चलते जंगल पड़ गया और नारद जी थक गए, तो एक बरगद के वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए। बगल में सरोवर था, जलपान करके वहीं पर बैठ करके महाराज भगवान का ध्यान करके, वह बाकी झांकी का ध्यान करते महाराज ध्यान करके मंत्र जपने लगे। और जैसे ही मंत्र जप रहे थे तभी भगवान उनके चित्त पर दर्शन देते हैं। उनके जब ध्यान कर रहे थे महाराज चतुर्भुज धारण करके उनको दर्शन देते हैं। और जैसे ही वह बाकी झांकी छटा देखते हैं नारद जी, उनका नयन खुल जाता है, आंख खुल जाता है, जैसे यहाँ खुला तो वह छवि गायब। महाराज अंतर्धान हो गया। अब नारद जी चिंता में पड़ गए। वह सुंदर सौना चतुर्भुज धारण किए हुए, पीतांबर धारण किए हुए वह भगवान कहाँ गया, वह बाकी जाति कहाँ गया? फिर क्या महाराज रोने लगे, बिलखने लगे। जब बहुत ज्यादा रोने लगे तो आकाशवाणी होती, अभी भगवत कसायाणाम दुर्दशोहम योगिनाम। आकाशवाणी ने कहा नारद जी अभी आप परिपक्व नहीं हुए हो, जब परिपक्व हो जाना तब आपको बाबा की झांकी का दर्शन होगा। फिर क्या था महाराज, नारद जी कुछ कहते हैं जब मैं परिपक्व नहीं था तो आपने वह झांकी क्यों दिखाई? जब परिपक्व हो जाता, जब मीठा फल हो जाता तब आप खाते, तब आप उसे तोड़ते। अभी जब मैं परिपक्व नहीं था तो क्यों दिखाया? तो आकाशवाणी ने कहा नारद जी इसलिए दिखाया जो आपको कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले संत महात्मा कह के गए थे कि भजन करने से, ध्यान करने से भगवान का साक्षात्कार होता है, महाराज दर्शन होता है, तो उनकी बात झूठी न हो, इसलिए तुम्हें वह बाकी झांकी दिखाई दिया। अच्छा महाराज फिर क्या था? नारद जी पुनः ऐसा प्राणायाम लगाए महाराज। तो नारद जी व्यास जी से कहते हैं भगवान के उसी वचन पर विश्वास करके मैं जम गया और उसी वृक्ष की छांव में आंख बंद करके जो छटा मुझे दिखाई पड़ी उसी छटा का ध्यान करते महाराज ने ध्यान करने लगा, भजन करने लगा। महाराज महाप्रलय हुआ, समुद्र ने अपनी सीमाओं को लांघा। महाराज देखते देखते सारा संसार जलमग्न हो गया, सारा संसार परमात्मा के उदर में विलीन हो गया। अब देखो महाराज जब पुनः भगवान संसार का सृजन किए तो आज देखो मैं साक्षात ब्रह्मा का पुत्र बनकर आपके समकक्ष हूं। इसलिए आप उन गोविंद का गुणानुवाद गाइए। फिर क्या था? इसी प्रकार
नारद जी अपने भोजन की कथा सुनाते हैं व्यास जी को। व्यास जी समझ गए कि अभी तक जो मैं लिख रहा था वो मैं ज्ञान के रूप में लिख रहा था, जो मेरा ज्ञान था अपने अहंकार में लिख रहा था, लेकिन अब मैं वही लिखूंगा जो प्रभु मुझसे लिखवाएंगे। नारद जी कहते हैं कि देखिए वही भजन का कमाल है, मैं दानवों में जाऊं, मानवों में जाऊं, राक्षसों में जाऊं, सब जगह पूजा जाता हूं। देवदत्ता मिमां वीरा स्वर ब्रह्म विभूषितम् मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानस्य राम्यहम्। मैं उन्हीं का गीत गाता घूम रहा हूं। भगवान प्रसन्न होकर के मुझे वीणा प्रदान किए महाराज। अब व्यास जी महाराज नारद जी को प्रणाम करके ध्यान करके महाराज तुरंत सरस्वती नदी पर स्नान करके सम्यक्प्रास आश्रम में आकर के महाराज गोविंद का गुणानुवाद गाने लगते हैं। महाराज गणेश जी लिख रहे हैं, व्यास जी महाराज बोल रहे हैं। ऐसे करते करते महाराज पूरा 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवत संहिता तैयार कर दिया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। महाराज भोजन तो बन गया है, पकवान तो बन गया है, लेकिन जब पकवान बन जाता है, जब माताएं पकवान बनाती हैं तो उनके मन में होता है कोई विशिष्ट प्राणी को पहले परोसा जाए, कोई बुजुर्ग हो, कोई विशिष्ट प्राणी हो जिसे वह पकवान बनाया जाए। पकवान रोज नहीं बनता, जब कोई विशिष्ट प्राणी आते हैं, मेहमान आते हैं, संत महात्मा आते हैं, विप्र आते हैं, तब पकवान बनता है। महाराज तो सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित से कहते हैं और सूर्य महाराज ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों भोजन तो प्रसाद तो तैयार हो चुका है। 18,000 श्लोकों की जो सप्तशैली ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण, अब इसे किसके सामने परोसा जाए? तो तुरंत उनको अपना पुत्र याद आ गया। कौन? व्यास जी को पुत्र कौन है? सुखदेव बाबा। अब सुखदेव जी को पता कहाँ चले गए, कहीं भजन करके पड़े होंगे। फिर क्या था, 4 शिष्यों को बुला करके 2 श्लोक रटा दिए महाराज कि इस 2 श्लोकों का आप गायन करो और तत्र सर्वत्र विचरण करो। कहीं न कहीं इस श्लोक को सुन करके मुझे विश्वास है कि मेरा पुत्र मेरे पास जरूर आएगा। फिर क्या था, शिष्य लोग 2 श्लोक याद करते हैं और गाते हुए भ्रमण कर रहे हैं। और जैसे ही सुखदेव बाबा जहां पर ध्यान भजन कर रहे थे महाराज समाधि लगाए हुए थे, वहीं पर शिष्य गुजरते हैं और गीत गाते हैं, श्लोक गाते हैं। बर्हा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रत्पास कनक कपिशं वैजयन्तीं च गन्धान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप्रवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं भावसतगीतके। महाराज सुखदेव बाबा यह श्लोक सुनते हैं कि मोर का पंख धारण किया हुआ है और पीतांबर ओढ़े हुए हैं, बंसी बजाते ग्वालों के साथ गैया चराते महाराज आगे आगे चले जा रहे हैं। जब यह अद्भुत छवि छटा का दर्शन किए महाराज तो तुरंत सुखदेव बाबा का ध्यान टूट गया, खुल गया। जैसे ही चलने के लिए आगे बढ़े तो रुक जाते हैं। कहते हैं जरूरी नहीं है जो इतना सुंदर दिखता है वह मन से भी अच्छा हो, मन से भी पवित्र हो। तुरंत महाराज पुनः ध्यान पर बैठ गए। तभी चेला ने दूसरा श्लोक गुनगुना दिया। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिह्वाशयापाय ददप्रसाद्वे लेभे गतिं घातजुतां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजे। महाराज अहो आश्चर्य, बकी नाम पूतना का, बकासुर की बहन है पूतना। महाराज जो पूतना अपने स्तन पर कालकूट विष लगा करके महाराज
लाला को पिलाने के लिए आई थी और भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। महाराज अपने मैया का दर्जा उन्हें दिया। महाराज जो पूतना विष लगा करके महाराज भगवान को मारने आई थी, भगवान ने उसे अपनी मैया का प्रति भी दिया। ऐसा शब्द जब सुने सुखदेव महाराज तुरंत कहे, महाराज ये तो अंदर से सुंदर है। महाराज तुरंत क्या था, उठ करके चल पड़ते हैं और चेला के पास आकर के, शिष्यों के पास आकर कहते हैं, भैया बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोक गा रहे हो, तनिक दो चार और सुना तो शिष्य कहते हैं, देखो भैया मेरे गुरुदेव तो मुझे सिर्फ 2 ही श्लोक याद दिलाए थे, अगर आपको और सुनना हो तो चलिए मेरे गुरुजी के पास। ऐसे ऐसे श्लोक उनके पास 18,000 श्लोक हैं। फिर क्या था, भैया ले चलो उनके पास। हरेर गुणाक्षेप्ति मतिर्य भगवान पादरायणे अध्यात्म महात्याख्यम नित्यम विष्णु जनप्रिय। महाराज हरि का अर्थ है हर देने वाला। जब आप हरि का ध्यान करते हैं तो आप जान लीजिए कि आपके हरि आपका सब कुछ हर लेने वाले हैं। कौन सा हर? आपका दुख, आपका काम, क्रोध, ईर्ष्या सब आपका हर देंगे। महाराज जैसे ही व्यास जी महाराज अपने पुत्र को देखते हैं कि मेरा पुत्र जो पैदा होते ही महाराज जंगल की ओर चला गया था, धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, जो श्लोक को सुन करके मेरा पुत्र मुझे वापस मिल गया। महाराज फिर क्या था, अपने पुत्र को यह सुंदर सा प्रसाद 18,000 श्लोकों का यह जब श्रीमद् भागवत कथा है, अपने पुत्र को परोसते हैं और समय आने पर यही सुखदेव बाबा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। अब महाराज यही भागवत संहिता को आत्मसात करने के बाद सुखदेव जी महाराज ने अवसर आने पर परीक्षित के सामने परोसा। सुखदेव जैसे परमहंस 7 दिन तक उनके सामने बैठे रहे, जो कोदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकते नहीं हैं, आज 7 दिन लगातार परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अब यहीं से परीक्षित की कथा प्रारंभ होती है। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों से कि आप सभी अब परीक्षित की कथा श्रवण करें। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्फतो वीर गतिम गतेषु विकोदरावेद गदाभिमर्श भगनार्दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाराज सूर्य कहते हैं ऋषियों, उस समय की बात है जिस समय युधिष्ठिर के द्वारा धूर्त क्रीड़ा में दुर्योधन द्रौपदी को जीत लिया और दुशासन से कहा कि जाओ घसीटते हुए द्रौपदी को लेकर के आओ सभा में। जैसे ही दुशासन मैया को घसीटते हुए, केस पकड़कर घसीटते हुए सभा में लाया, द्रौपदी मैया दुशासन केस पकड़कर घसीटते हुए मैया को जब लाता है तो मैया सभी के सामने हाथ जोड़ करके महाराज वंदन करती हैं। 5 पांडव अपने पतियों की तरफ कातर भाव से देखती हैं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। गुरु द्रोणाचार्य की तरफ देखती हैं, हे गुरुदेव आप तो ज्ञान के पराकाष्ठा हैं, अरे आपके होते हुए या घोर अत्याचार, अरे मैं तो इनकी कुल वधू हूँ। आज बड़े बड़े ससुर बैठे हुए हैं, राजा महाराजा बैठे हुए हैं, गुरु बैठे हुए हैं, आज इनके सामने मेरा चीर हरण हो रहा है और आप देख रहे हैं। महाराज द्रोणाचार्य जी क्या था, उनका मुख कमल लटका हुआ है, सिर नीचे की ओर झुका हुआ है, भीष्म पितामह की ओर जाती हैं लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता, से मजबूर है। अब आदेश पाकर दुशासन चीर जब खींचने लगता है तो मैया समझ गई, द्रौपदी समझ गई कि अब मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता, अब मेरी रक्षा तो केवल और केवल मेरा भाई कृष्ण ही कर सकता है। महाराज फिर क्या था, अपने कन्हैया को याद करते हैं,
और दोनों हाथ उठा करके देखिए, जब स्त्री दोनों हाथ उठाकर प्रणाम करती हैं तो समझ जाए दोनों हाथ कब उठाना चाहिए स्त्रियों को, जब आपको लगे कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है, अब मैं अकेले हूं, कोई रक्षा के लिए नहीं है, तब स्त्रियों को दोनों हाथ उठा करके भगवान को याद करना चाहिए। नहीं तो दोनों हाथ उठाकर दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, न दोनों हाथ उठाना चाहिए। ये तभी आज द्रौपदी मैया दोनों हाथ उठा रही है, क्यों? क्योंकि उनके जो सामने जितने बैठे पड़े हैं, राजा महाराजा ससुर पति सब विकल है भैया, कोई रक्षा के लिए नहीं आ रहे हैं। फिर क्या दोनों हाथ उठा करके अपने भाई अपने भगवान को याद करती हैं और हाथ जोड़ करके जब दुशासन आगे बढ़ता है खींचने के लिए, तुरंत द्रौपदी मैया भगवान को कहती है, बुलाती है, कहाँ जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों सभा बीच सारे, यहाँ आज मेरे खींची जा रही है, दुशासन के हाथों सभा बीच सारे, यहाँ आज मेरी खींची जा रही है, कहाँ जा छुपे हो। सारा सभा यहाँ पर बैठा है, लेकिन आज आपकी बहन की लाज यहाँ पर जा रही है नाथ। अगर आज आपने देर किया तो आज आपकी बहन आपको फिर नहीं मिलेगी, यह शरीर आप आज नष्ट हो जाएगा है नाथ, कहाँ छुपे हो? कहाँ जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरे लुटी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। महाराज जब इतना सुनते हैं तो कन्हैया कहाँ पीछे हटने वाले हैं, इतना सुनते ही कन्हैया जब दुशासन चीर साड़ी को खींचने लगता है महाराज, तुरंत भगवान वस्त्र अपना एक रूप वस्त्र का बनाते हैं, साड़ी का बनाते हैं और खींच रहा है दुशासन। और इधर जब खींचता है दुशासन तो उधर महाराज साड़ी का अवतार लेकर के महाराज रूप बना करके महाराज जैसे वस्त्र का ही रूप बना करके महाराज खींचा चला जा रहा है, लेकिन साड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो महाराज इशारा करते हैं भगवान, खींच ना सका जी दुशासन तिहारा, न समझे सिमोहन तेरा इशारा, खींच ना सका जी दुशासन तिहारा, ये मेरा इशारा। देखती है कि साड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, द्रौपदी मैया समझ गई कि मेरा भाई आ गया, समझ देख रही है कि साड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, समझ गए। ओ खींच ना सका जी दुशासन तिहारा, न समझी सिमोहन तेरा इशारा, खींच ना सका जी दुशासन तिहारा, न समझी सिमोहन ये मेरा इशारा, साड़ी के हर
करके पुकारती हैं। दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछुए सी बसी है। तेरी कहा ऐसे जाऊं कहाँ मैंने, तेरे ही नाम की भेंट कसी है। तेरा ही एक सहाय मनो कसो, तेरे बिना न दूजो जैसी है। हे हो मुरारे पुकार कहूँ अब, मेरी हसीना ये तेरी हंसी है। इस प्रकार जब अधीर होकर पुकारा तब प्रभु ने वस्त्रावतार धारण करके उनकी लाज बचाई। 10,000 गज बल घटो, घटो न 10 गज चीर। महाराज दुशासन परेशान हो गया, खींचते खींचते महाराज चक्कर में पड़ गया क्या है, और उसके मन में विचार आया कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। महाराज चक्कर में पड़ गया कि साड़ी में नारी है कि नारी में साड़ी है। महाराज आज द्रौपदी की लाज बचाने के लिए वस्त्र अवतार धारण किए। क्यों भाई, क्यों आज भगवान वस्त्र अवतार किए? एक ऋण के लिए। वो ऋण क्या था? एक बार जब शिशुपाल का वध किए भगवान चक्र से, तो उनके उंगली पर थोड़ा सा कट गया और रक्त बहने लगा। जब रक्त बहने लगा तो महाराज तमाम रानियां पटरानियां खड़ी थी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। द्रौपदी जी वहीं पर खड़ी थी भैया, तुरंत भागे भागे आई, अपने साड़ी की पल्लू फाड़ करके उनके उंगली पर बांधती। शोक सत्यभामा कियो रुक्मणी रोए धाय, बाधन को पट खोजते पटरानी अकुलाय। तब लगी देवी द्रौपदी ने देखे घायल यदुवीर, अंगुली बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर। जब प्रभु ने देखा तो द्रौपदी से कहने लगे, अरे बहन, अरे इतना ज्यादा तो चोट नहीं लगा है, आपने इतनी महंगी इतनी सुसज्जित साड़ी को फाड़ दिया, अपनी मखमल सिल्क साड़ी को फाड़ दिया। तो द्रौपदी जी उत्तर देती हैं कि प्रभु मैंने नहीं फाड़ा, फिर कौन फाड़ा? प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, तो काट दूं नसों को, ये तो रेशमी धागे हैं, और धागे भी अभागे, इनका कौन मोल करे हैं। ना दुल्हन के जोड़े ना दुल्हे के बागे हैं। महाराज यहाँ पर तमाम रेशमी साड़ी हैं, रानियां पटरानियां दासियां सब पड़े हैं, लेकिन भाग्य तो मेरे साड़ी का जागा था। मेरे साड़ी रेशमी साड़ी का जो छोटा सा पल्लू है उसका भाग्य जागा था कि आपके उंगली पर जाकर लगे। प्रभु ने कहा कि ज्यादा चोट तो लगी नहीं थी, फिर क्यों फाड़ दिया? तो द्रौपदी ने कहा, प्रभु मैंने नहीं फाड़ा। फिर कौन फाड़ा? मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, और भाग उन्हीं के जागे हैं जो उंगली पर लागे। तो महाराज इतना सुनकर प्रभु ने द्रौपदी से कहा कि हे देवी, हे बहन, आज मैं तेरी इस छोटी सी जो रेशमी की धागा है इसका मैं ऋण हो गया। तो आज प्रभु कहते हैं कि हे देवी, रहेगा याद ये दिन ना जीवन में भुलाऊंगा,
समय पर देखना द्रौपदी तेरे काम आऊंगा। बहन तेरी इस रेशमी साड़ी के 4 धागों पर हजारों साड़ियां देकर तुझे दुख से बचाऊंगा। महाराज आज उसी दिन को चुकाने के लिए वस्त्रावतार धारण करके आज भगवान द्रौपदी की रक्षा कर रहे हैं। बोल दीनोत्सव भगवान की जय हो। महाराज जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए, पांडव की विजय पताका लहराने लगी। पांडव विजय रथ पर बैठकर अपने महल को आते हैं। उधर कौरव में सारे के सारे मारे गए, सिर्फ दुर्योधन समुद्र गंगा जी के तट के किनारे महाराज पड़ा है। जंगा टूटा हुआ है, अश्रुपात कर रहा है। अश्वत्थामा से रहा नहीं गया। अश्वत्थामा पास गया, कहता है मित्र, मैंने तुम्हारा वह वैभव देखा, वह राजभोग देखा, लेकिन तुम्हारी आज इस स्थिति को देखकर मेरा मन बड़ा दुखी है। बताओ मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? महाराज आज दुर्योधन अश्वत्थामा से, दुर्योधन जो है कहता है मित्र, हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं है, सारे के सारे मारे गए। शत्रु 5 भाई थे, एक भी नहीं मरा, सारे के सारे जिंदा जीवित हैं। मित्र, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मरते मरते मैं शत्रु का अगर एक भी मृत्यु देख लूं, एक भी भाई अगर मर जाए, महाराज मेरे चित्त को शांति मिले। महाराज जब इतना सुना, अश्वत्थामा चल पड़ा, कहता है मित्र, तुम एक की बात करते हो, मैं तुम्हारा मित्र शपथ पूर्वक तुम्हें वचन देता हूं कि मैं एक नहीं 5 का सिर लाकर तुम्हें देता हूं। अब चल पड़ा। अश्वत्थामा विचार करता है कि मैं अकेला क्या कर पाऊंगा, वो 5 हैं, बलिष्ठ है। महाराज विजय पताका उनका लहरा रहा है और साथ में वह छलिया कृष्णा है। मैं अकेला क्या करूंगा? रात्रि का समय था, तो क्या देखता है कि एक वृक्ष पर महाराज तमाम कौवे बैठे पड़े हैं और तभी एक उल्लू आता है, सारे कौवों को मार देता है। अश्वत्थामा के चित्त पे आ गया महाराज काक उलूग। महाराज रात्रि में काक उलूग न्याय, रात्रि में महाराज जाऊंगा और 5 का सर काट कर लाऊंगा, तभी मैं विजय हो पाऊंगा, नहीं तो दिन में अगर मैं युद्ध करने जाऊंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। फिर क्या था, चल पड़ा। अब हरि तो सब जानते हैं, वो तो अंतर्यामी है। 5 पांडव जहां पर शयन करते थे, सोते थे, आज 5 पांडव को भगवान लेकर के जाते हैं, कहते हैं चलो पांडव, अरे तुम विजयी हुए हो, चलो कुछ उत्सव मनाओ। 5 पांडव को लेकर के भगवान चले गए और उसी जगह पर, उसी स्थान पर, उसी सैया पर 5 पांडव के पुत्र जो हुआ उनकी तरह दिखते थे, 5 पांडव की तरह 5 पांडव के पुत्र आकर के उसी सैया पर सो गए। अब महाराज रात्रि में आकर के अश्वत्थामा 5 का सर काट करके केस पकड़ करके 5 पुत्रों का लेकर के चल पड़ा और भागे भागे महाराज दुर्योधन के पास गया। मित्र, तुम एक की बात करते रहे, देखो देखो मैं 5 लेकर के आया हूं। महाराज पहली बात तो दुर्योधन को विश्वास नहीं है, मेरा मित्र, मेरा शत्रु इतना कमजोर तो नहीं है कि 5 को 5 सर काट कर यह अश्वत्थामा लाया है। जैसे ही पास और आया अश्वत्थामा, तुरंत जैसे ही देखा तो कहने लगा, मित्र यह तुमने क्या किया? और एक एक सर लेकर के महाराज दुर्योधन फोड़ता गया और सारे सर फूट गए, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि मेरे शत्रु इतने कमजोर नहीं है। समझ गया दुर्योधन, ये तो मेरे शत्रु के पुत्र हैं,
अरे अश्वत्थामा, तुमने ये क्या किया? अब यहाँ पर दुर्योधन दुखी होता है, पूरे स्थान पर दुर्योधन यहाँ दुखी होता है। मित्र, तुमने ये क्या किया? अरे ये तो इनसे मेरा काम व्यार था। अरे तुमने इनको मारकर मेरे घर में, मेरे खानदान में पानी देने वाला नहीं छोड़ा। मित्र, तुमने मेरी पीड़ा को और बढ़ा दिया। अरे इन छोटे बालकों का मेरा साथ क्या बैर था? बैर तो मेरा 5 पांडवों के साथ था। महाराज, तुमने बहुत गलत किया। महाराज, इतना कहकर दुर्योधन इतना दुखी हुआ, उसके जो प्राण छूट गए और वह परम धाम को प्राप्त हुआ। अब अश्वत्थामा विचार करने लगा कि अगर ये 5 पांडव नहीं है, 5 पांडव के पुत्र हैं, तो अब मुझे अर्जुन छोड़ेगा नहीं, 5 पांडव मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर क्या था? अब इधर जब दूत के द्वारा पता चला कि 5 पांडव के पुत्र मारे गए, जब माता द्रौपदी को पता चला, महाराज चित्कार उठी, रोने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदध्वस्तकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना द्रौपदी की इस व्यथा को देख करके 5 पांडव दुखित हो गए। महाराज, जिसके 5 पुत्र का सर धड़ से अलग हुआ हो, उस माता से पूछो। अरे एक पुत्र को अगर खरोच आ जाता है तो माता का हृदय महाराज तुरंत झकझोर से उठ पड़ता है। यहाँ तो महाराज 5 का सर ही नहीं है। सोच के द्रौपदी मैया कैसे उनके मन कितना व्यथित होगा। महाराज, यह सब देख करके द्रौपदी को देख करके अर्जुन ने प्रण लिया कि देवी अश्रुपात मत करो, मैं अर्जुन तुम्हें वचन देता हूं, जो यह कृत्य किया है उसे छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे आंखों के सामने मारूंगा। महाराज, भीम भी प्रतिज्ञा कर लिए मैं भी छोड़ूंगा नहीं, अपने गदा से प्रहार से उसकी मृत्यु करूंगा। सबने प्रण किया। अब क्या था महाराज, रथ में बैठकर कन्हैया के साथ चल पड़े। जैसे ही अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन मुझे मारने के लिए आ रहा है, महाराज ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब ब्रह्मास्त्र आता हुआ देखे अर्जुन, कन्हैया कहते हैं, अर्जुन डरते क्यों? तुम्हारे पास भी ब्रह्मास्त्र है, तुम भी चलाओ ब्रह्मास्त्र, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है। महाराज ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराया। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन अब तुम ब्रह्मास्त्र को शांत करो। महाराज ब्रह्मास्त्र शांत हुआ। तुरंत महाराज केस पकड़ करके अश्वत्थामा का रथ में बैठाने लगे। भगवान कहते हैं, अर्जुन क्या कर रहे हो? तुरंत मारो उसको, तत्काल मारो। कहां लेके जा रहे हो? मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालस्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरतम भीतम नारिपुम हंति धर्मविद। अर्जुन, धर्मविद का, पुरुष का भी, स्त्री का, बालकों को, मतवाले को महाराज इन सबकी हत्या कभी नहीं करते। सोते हुए प्राणियों पर कभी घात नहीं करते। इसने तो छोटे छोटे बालकों पर घात किया है, वो भी सोते हुए। तुरंत मारो। अर्जुन कहते हैं, महाराज मुच्चता में से ब्राह्मणों नितराम गुरु। अर्जुन कहते हैं, महाराज मेरी भी इच्छा है इसे तत्काल मारूं, लेकिन मैंने प्रण लिया है कि द्रौपदी के सामने मारूंगा, कि भगवान जानते थे कि अगर वहां गया तो मारा नहीं जाएगा। फिर क्या था महाराज, अर्जुन रथ पर बैठा करके सभा में लाते हैं। तो जैसे ही द्रौपदी देखती हैं कि हाथ बंधा है महाराज, और वो कौन है? गुरुपुत्र। तुरंत महाराज दौड़ते दौड़ते आती हैं और अश्वत्थामा की रस्सियां तोड़ने लगती हैं। मुच्चिता में सब ब्राह्मणों नितराम गुरु। जब रस्सियों को खोलने लगती है द्रौपदी, तो अर्जुन कहते हैं, देवी तुम इस पर दया दिखा रही हो, अरे यही तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, तुम्हें इस पर तरस आ रहा है। महाराज द्रौपदी मैया कहती हैं, प्रभु इस पर तो मुझे तरस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अरे भूल गए, आपके गुरुजी आपको अपना प्रिय शिष्य मान करके आपको तत्व ज्ञान प्राप्त किया, शस्त्र का अस्त्र का ज्ञान प्राप्त की दिया आपको। आज
उन्हीं गुरु का वंश आप जानना चाहते हैं। अरे आज गुरु द्रोणाचार्य महाभारत युद्ध में मारे गए। माता कृपी जो गुरु अश्वत्थामा की माता है, माता कृपी, आज इसे भी आप मार दोगे तो कृपी किसके सहारे जिएगी? अरे मेरे पुत्र तो मारे गए, लेकिन मेरे पति तो मेरे सामने हैं, 5 पति मेरे सामने हैं। मैं आप सबको देखकर जीवित रह लूंगी, लेकिन माता कृपी किसको देख करके जिएंगी महाराज? अरे मुझे पता है कि पुत्र अगर ना रहे तो इतना पीड़ा होता है महाराज, इसलिए आप छोड़ दो। मां प्रोदिदस्य जननीं गौतमी पति देवता यथामृतवत्सार्तार्दौमिं श्रुमुखीं। महाराज युधिष्ठिर जी वहां पर खड़े थे। एक बात समझ में आ गई कि द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे हमारे गुरुजी तो युद्ध में मारे गए, अगर मैं इसे भी मार दूंगा तो माता कृपी किसको देखकर जीवित रहेगी? युधिष्ठिर जी कहते हैं छोड़ दो। अब जैसे ही युधिष्ठिर जी कहते हैं छोड़ दो, इधर भीम जी की आंखें टेढ़ी होने लगी, विभूति टेढ़ी होने लगी। तो तुम सब छोड़ दो, लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितो। अब अर्जुन विचार करने लगते हैं। तभी कन्हैया की तरफ अर्जुन देखते हैं कि नाथ बताओ क्या करूं? भगवान कहे कि तुमसे मैंने पहले ही कहा था मार दो, तुमने कहा सामने मारेंगे। तो अर्जुन ध्यान रहे, ये तुम्हारे बड़े भैया हैं, धर्म अवतार है, युधिष्ठिर और राजा है, महाराज है तुम्हारे, इसलिए इनकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। लेकिन ध्यान रहे अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय भी हो, और क्षत्रिय जब प्रण करता है वो टूटने न पाए। दोनों बातें बोल अर्जुन समझ गए कि टेढ़ी टांग वाला कभी सीधी बात बोलता नहीं है, हमेशा गोल मोल बोलता है। एक तरफ कह रहा है कि छोड़ दो, और एक तरफ कह रहा है कि छोड़ना मत, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा वचन टूट जाएगा। तब भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताये बधाना मयि वो भयामान्मातं परिपाहनुशासनम्। अर्जुन शास्त्र में ये भी लिखा है ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य, ब्राह्मणों का कभी वध करना नहीं चाहिए, गौ का कभी वध करना नहीं चाहिए, स्त्रियों पर कभी हाथ छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ध्यान रहे, यह ब्राह्मण है, यह मारने योग्य नहीं है। लेकिन अर्जुन ये भी ध्यान रहे, इसने पाप किया है, सोते हुए बच्चों को मारा है, इसलिए छोड़ने योग्य भी नहीं है। अर्जुन कहते हैं प्रभु बस आप शांत रहे, मैं आपकी भावना समझ गया। आप 3 जगह से टेढ़े हैं, तीनों बात टेढ़ी बात कहती है। लेकिन अर्जुन पक्के चेला है भगवान के, गीता का ज्ञान लिया है भाई, ऐसे बच्चे चेला नहीं है। तुरंत गीता का वह बात याद आ गया, संभावतस्य चा कीर्ति मरणादितिरिच्यते। महाराज एक प्रतिष्ठित प्राणियों का मान हनन ही उसकी मृत्यु है। एक प्रतिष्ठित प्राणी का अगर आप अपमान कर दे, वह जीते जी मर जाता है। अगर आप प्रतिष्ठित प्राणी हैं और आप कोई अपमान कर दे तो आपको वह अपमान जिंदगी भर वह भूले, आपको बिसराएगा नहीं, और आप उसी अपमान के कूट में आप धीरे धीरे अपने आप को वैसे ही खत्म कर लेंगे। इसलिए अर्जुन पपनम द्रविणादानम स्थान निर्ण्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां वधो नान्योऽस्तु दैहिका। महाराज ब्राह्मण का दैविक वध नहीं करना चाहिए महाराज, इसलिए ब्राह्मण का आप अपमान कर दो। तुरंत अर्जुन समझ गए, तुरंत महाराज अर्जुन अश्वत्थामा के पास आकर के उसका मुकुट नीचे गिरा देते हैं, और मुकुट में जो मणि लगा था उसको निकाल करके अपने पास रख लेते हैं। छौड़ कर्म करके अर्जुन अश्वत्थामा को धक्के मार करके सभा से बाहर कर देते हैं। अब महाराज अश्वत्थामा क्रोध में तपता हुआ चला जा रहा है। अब इधर भगवान बहुत दिन से यहाँ पर पांडव के साथ रहे, अब पांडव से विदा लेने का समय आ गया भगवान का। भगवान कहते हैं पांडवों, महाभारत खत्म हो चुका है,
चक्रवर्ती सम्राट राजा युधिष्ठिर जी बन गए हैं, तो शोभायमान हो रहे हैं। अब हमें भी आज्ञा दो, वहां द्वारका वासी हमारा प्रतीक्षा कर रहे होंगे। फिर क्या था, किसी ने रोकने का अनुग्रह नहीं किया। महाराज रथ तैयार है द्वार पर। जैसे ही सारे परिकर के साथ भगवान की विदा करने के लिए 5 पांडव कुंती मैया के साथ आगे बढ़ते हैं। एक हाथ रथ पर है, एक चरण जो है रथ पर है, और एक हाथ सबका अभिवादन कर रहे हैं महाराज। और तभी क्या होता है, उधर अश्वत्थामा क्रोध में आकर के प्रण लेता है कि मेरा भी अश्वत्थामा नाम नहीं, जो इनके घर में एक भी पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। उस समय उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा थी,